Hello everyone. Welcome to yet another episode of She Speaks दिल खोल के. यहाँ पर रियल वुमन है, उनकी रियल स्टोरी है और हर स्टोरी में एक स्पार्क है एम्पावरमेंट का. Behind every successful business, there is a person who has dream, who has vision and a lots of courage. Today I am delighted to be one such inspirational and courageous person with me, Miss Divya Jain, founder of eBusyBite. Welcome, Miss Divya, to She Speaks Dil Khol Ke. Thank you, Akanksha. Thank you so much. It's my honor to have you be on your show. Thank you so much. हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आए हैं और हमारे शी स्पीक्स पर आज आप दिल खोल कर बोलने वाले हैं. दिल खोलकर, I promise. Okay. So, जैसा कि पहला क्वेश्चन सभी ने आपसे यही पूछा होगा, हाउ डिड eBusyBite कम इनटू लाइफ? आई मीन, पहले से कुछ ड्रीम था, कुछ प्लान था या अनएक्सपेक्टेडली अचानक से हो गया eBusyBite? ड्रीम नहीं था, डेस्टिनी थी. ओके. However, मैं डेस्टिनी में बिलीव नहीं करती हूँ बहुत ज्यादा. मेरे हिसाब से 5% इंसान की लाइफ में डेस्टिनी काम करती है. इंसान का हार्ड वर्क एक्चुअली होता है जो पे करता है. बट यहाँ पर जो रोल था डेस्टिनी का, मैं मेंटल हेल्थ में काम करती थी. क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मेंटल हेल्थ इश्यूज 3 बार फेस कर चुकी हूँ. वो अच्छा. उतना फेस करने के बाद मुझे ये लगता था कि किसी भी इंसान की लाइफ में हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है. परफेक्ट. तो मैं उसमें काम करती थी एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी. वो मेरा मॉनेटरी वेंचर नहीं था, वो मेरा दिल का, जो हम बोलते हैं ना कि वी आर कनेक्टेड बाय सोल विद दैट, वो मेरा वैसा वेंचर था. तो मैं कोशिश करती थी कि लोग डिप्रेशन से बाहर आ पाए. बट देन ओवर टाइम मुझे लगा कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी होना किसी भी वुमेन की लाइफ, इवन मेन की लाइफ में बहुत जरूरी है. तो मुझे लगा क्यों ना उस प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करें. बट जब मैं उसको मोनेटाइज करने के लिए आगे बढ़ी, मुझे चैलेंजेस आए. वन चैलेंज, एक तो मेंटल हेल्थ को लेकर अपने देश में कोई भी बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते, बुरा मनाते हैं. नहीं, वो ये बोलते हैं हम पागल हैं, जो साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाएं. बिल्कुल. उनको समझ नहीं आता, पागल होने से पहले जाना है आपको, नहीं तो पागल हो जाएंगे. राइट. तो एक चैलेंज ये आया. दूसरा, अगर कोई ओपन अप होता भी है, दे आर नॉट रेडी टू पे फॉर दैट काइंड ऑफ सर्विस. उनके हिसाब से ये बिजनेस नहीं है. उनके हिसाब से ये है कि ये तो दोस्त भी हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं. करेक्ट. तो ये चैलेंज आया एंड आई स्टार्टेड कमिंग टू योर मीट्स ऑल्सो. और उसके अलावा मैं MSME की कॉन्फ्रेंसेस में गई, तो वहां पर मेरी मुलाकात हुई बड़े लोगों से MSME में. दे गाइडेड मी कि देखो मैडम, जो आप कर रहे हो बहुत पुण्य का काम है, लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए तो पुण्य को साइड रखकर थोड़ा सा बिजनेस के बारे में सोचना होगा. धर्मार्थ नहीं करना. चलो, एक तो वो सलाह थी. दूसरा, मैंने ये सोचा कि देखो, मैं प्रॉब्लम सोल्व करना चाहती हूँ. ज्यादातर मेंटल हेल्थ इश्यूज आते क्यों? बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू अर्न. पैसा नहीं है. पैसा, तो कहते हैं ना, जड़ जोड़ो जमीन, 3 कारण होते हैं किसी भी दुख के. तो मैंने फिगर आउट किया कि पैसा बनाना लोगों के लिए बहुत जरूरी है. और कहाँ वो सफर कर रहे थे? टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में. अच्छा, आप ये देखो, ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं. यार सोशल मीडिया नहीं आता, वेबसाइट कैसे बनाएंगे, कैसे काम करेंगे, सिस्टम्स कैसे बनाएंगे. मार्केटिंग सेल्स में तो मैं बहुत बुरी हूँ. ये टिपिकल सेंटेंसेस सुनने में आते हैं. राइट. करेक्ट. अब प्रॉब्लम ये है कि इन सेंटेंसेस के साथ अगर कोई बिजनेस करने निकला है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. पैसा कहाँ से आएगा? एंड देन अगेन दीज मेंटल हेल्थ इश्यूज. एज ए वुमेन हमें सुनने को घर से ही मिल जाता है, कमाया तो तूने कुछ है नहीं जितना खर्च दिया. है ना? सही कह रहे हो. तो इन सारी चीजों को तो मैंने फिगर आउट किया. और वो जो उन्होंने सबने MSME कॉन्फ्रेंस में मुझे बताया कि धर्मार्थ नहीं करना है, तो मैंने फिगर आउट किया कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग का एरिया है जो मैं लोगों को डेवलप कर सकती हूँ. मेरे पास स्किल भी है. मैं बाय बैकग्राउंड MBA हूँ. तो MBA की क्वालिफिकेशन के साथ जो प्रैक्टिकली मैंने मेंटल हेल्थ का काम करके सीखा,
वो मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो लोगों को फायदा होगा। बहुत अच्छा। ऐसे ई बिजी वाइट शुरू हुआ। ई बिजी वाइट का मतलब है ई बिजनेस वर्ल्ड वाइड। क्या बात है, बहुत ही सार्थक नाम रखा है आपने, और आपकी क्रिएटिविटी वाकई में खूब गुड है। ई बिजी वाइट अपने आप में नाम बताते हैं कि ई बिजी वाइट का मतलब क्या है। वेरी नाइस दिव्या, ट्रूली इम्प्रेस्ड। So Divya, looking back, was there a moment when a thought came to your mind that yes, this is it and I'm ready to do it on my own? क्या कभी ऐसा मोमेंट था कोई? मोमेंट नहीं, मजबूरी थी। तो आई मीन देखो, दो तरह से हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में। या तो एक मोमेंट आता है कि ये मेरी किक है ना, मैं इसको कर लूंगी। तो वो मुझे मेंटल हेल्थ में आई थी। अच्छा। कि मैं इसको कर लूंगी। आई कैन आज भी अगर मेरे पास डिप्रेशन का केस आता है, नॉट दैट हेलुसिनेशन वन, उसके लिए आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, बट जो माइंडसेट रिलेटेड केसेस आते हैं, मैं डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती हूँ विदाउट मेडिसिन आज भी। वाओ, वेरी नाइस। बट वो मेरी किक है। रही बात ई बिजी वाइट की, जो मेरा प्रोफेशन है, अब जब कोई साथ नहीं देगा तो आप अकेले क्या करोगे, काम करोगे ना। करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दिव्या, आप, मेरा अगला क्वेश्चन वैसे यही था, बट आपने पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया कि ई बिजी वाइट को आप एक सिंप्लीफाइड वर्ड में बताओ। वो आपने बताया कि ई बिजनेस वर्ल्ड वाइड। वेरी नाइस। सो दिव्या, देखो, जब हम कोई बिजनेस करते हैं या हम कुछ भी नया काम करते हैं, तो देयर आर बाउंड टू बी सम चैलेंजेस, ऑब्वियसली, है ना? सो व्हाट वाज दैट वन बिगेस्ट चैलेंज for you and how did you handle it? One biggest challenge, family. Oh, this was the toughest challenge for you? Yes. लोग बोलते हैं कि फंड्स नहीं है तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मैं बोलती बिना फंड्स के बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, आपको कपड़े सिलने आते हैं ना, आप फैशन डिजाइनर बनो। क्या है, ये हमारी स्किल है जो हमारे दिमाग की है, इसको यूज करो और काम करो। आपके पास सिलाई मशीन नहीं है, आप गवर्नमेंट से फंड उठाओ, गवर्नमेंट सिलाई मशीन देती है। मुझे आपसे ये भी थोड़ा सा बातें बाद में हम तो जरूर करेंगे कि आपको काफी नॉलेज है इस तरह के गवर्नमेंट के स्कीम्स की और इन सब चीजों की, आप काफी ध्यान रखते हो। किसी को नॉलेज नहीं है। जब इंसान की जरूरत होती है तब इंसान पत्थर को बजाकर भी आग निकाल लेता है, करेक्ट? तो हम क्या करते हैं आप सोच के बताओ। हमको कोई भी क्वेश्चन होता है, किससे जाकर पूछते हैं आज की डेट में? चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी एग्जैक्ट आंसर देता है, बट आप उसको सही तरीके से यूज करो तो। सही बात है, सही कह रहे हो। तो फिर क्या था टफेस्ट चैलेंज? हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। टफेस्ट चैलेंज फैमिली था, और जब सपोर्ट भी फैमिली की तरफ से ही आया। देखो, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कभी भी नहीं होता कि हमारा पति बोलेगा वाओ मेरी वाइफ सुपर वुमेन है, इतनी अच्छी है, मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ, तू जा काम कर। आई डाउट कि दुनिया में कोई पति ऐसा होगा, बहुत कम है। दैट डजंट मीन कि पति खराब है, मेरा पति बहुत अच्छा है। दैट डजंट मीन पति खराब है, दैट मीन्स कि आपको अभी बाकी है खुद को प्रूव करना। राइट, पहले आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो, फिर दूसरे मानेंगे। वो जो टाइम गैप है ना, जब तक दूसरे मानते हैं तब तक वो चैलेंज होती है, क्योंकि वो बार बार आपको याद दिलाएंगे कि आपकी क्या कमियां हैं, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप क्या करोगे तो पैसा डूब जाएगा, आप किस तरह की बहू हो, आप किस तरह की बेटी हो, आप कहाँ पे फेलियर हो, पिछले आपको जो लाइफ टाइम में आपकी गलतियां होंगी तो याद कराई जाएंगी। तो आपने उसको हैंडल कैसे किया? क्यों हैंडल करना है, आने दो ना। ये भी अच्छी बात है। जो मेरे आज वुमेन, जो मेरी ऑडियंस आज सुन रही है, आज आप बहुत ध्यान से इस पॉडकास्ट को देखिए और आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखाई देगा। आज मैंने दिव्या जैन को इसीलिए अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट किया है क्योंकि मुझे पता है कि एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव देंगी हर चीज का, एंड यू विल बी अमेज्ड व्हेन यू लिसन टू हर। देखो, आप किसी से भी बात कर लो, पर्सपेक्टिव अलग ही आएगा। नहीं, बट आपने कहा अगर मैं किसी से पूछती कि तो आपने उसको हैंडल कैसे किया, तो कोई और अगर, या मैं भी होती तो मैं कहती इसको मैंने ऐसे किया उसको, बट आपने क्या कहा, हैंडल करना ही क्यों। देखो, मैं सिस्टर शिवानी को कभी कभी सुनती हूँ और भी जिनको सुनती हूँ, फर्स्ट आई लाइक हर। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, एक्सेप्टेंस। आपकी जिंदगी में जितने
आई वॉन्ट यूज दैट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश लोग हैं, ठीक है, अपना वर्ड खुद चूज करें। वो जो लोग हैं वो आपका बुरा करने नहीं आए, पिछले जन्म में जो आप बुरे कर्म करके आए हो वो उसको काटने के लिए आए हैं, एक्चुअली वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। लेट देम स्पीक, अगर वो आज नहीं बोलेंगे तो अगला जन्म भी खराब करेंगे, तो इस जन्म में निपटा देते हैं। सिस्टर शिवानी ने बहुत अच्छी बात की कि एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट कर लो। ज्यादा है तो वो जो होता है ना, आपने हिली एरियाज में देखा होगा, खच्चर होते हैं, उस पे एक वो लगा होता है ऐसे करके, है ना, तो वो बस सीधा देख सकता है, वो दाएं बाएं देख ही नहीं सकता, लगा लो ना अपनी, तभी वो अपनी मंजिल पे पहुंच पाता है, तभी वो मंजिल पे पहुंच पाता है। और उसे खाई का डर नहीं होता। करेक्ट, ये लाख टके की बात आपने बोली है, ये गौर करने वाली बात है। तो दिव्या, आपको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आपकी जो है वो कितने साल हो गए हैं आपको? मैंने अराउंड आई थिंक 2014 या 15 ऐसे कुछ स्टार्ट की थी। तो मेरा पहला था वो नेटवर्क मार्केटिंग में था, और काफी सक्सेस पाई, ऐसा नहीं है मैंने उसमें सक्सेस नहीं पाई, बट टू बी फ्रैंक बड़ा मुश्किल काम था। तो मुश्किल इसलिए था कि प्री फ्रेम जजमेंट से लोगों की जो सामने आती थी, हालांकि काम बहुत अच्छा था, सीखने को बहुत मिला। दूसरा वेंचर मेंटल हेल्थ में था मेरा, ठीक है, उसमें भी सक्सेस मिली, बस पैसे नहीं आए। पहले वाले में एटलीस्ट पैसे थे, तो वो था। ये तीसरा, तो 10-11 साल आपको हो गए। 11 साल मान सकते हैं, हाँ, 10-11 साल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो दिव्या, जो आजकल के जो नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपकमिंग है, और आजकल एक बाढ़ आई हुई है एंटरप्रेन्योर्स की, कोई गोल्डन एडवाइस है आपके पास उनको देने के लिए? देखो, बाढ़ हमेशा से थी, और आप देखोगे कि 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। हाँ, क्यों? कंसिस्टेंसी। यही प्रॉब्लम मेरे साथ है। मैंने अभी बताया आपको 3 मंजिल्स रही है मेरी। प्रॉब्लम ये होती थी कि एक जगह थोड़ी सी सक्सेस आई, फिर एक डाउनफॉल आता है, फिर डाउनफॉल से हम डर जाते हैं, फिर यार ये क्या हो गया, लॉस लग गया। पीछे मुझे 70,000 का लॉस लगा था पर मंथ। अच्छा, ठीक है, अब वो डाउनफॉल आता है तो अपने को लगता है कि यार हम तो डूब रहे हैं। बिल्कुल, अब डूब रहे हैं तो हम डर के क्या करते हैं, कदम पीछे हटा लेते हैं ना। वो वही नहीं करना, उसको लेके आगे बढ़ते रहो, वो आपको कब ऊपर उठाएगा यू नेवर नो। जैसे एक मूवी आई थी, उसमें था ना, लगे रहो मुन्ना भाई, तो लगे रहो मुन्ना भाई, बिल्कुल ठीक है। मुन्ना भाई को जान भी मिल गई थी हाँ, तभी मिली थी ना, क्योंकि वो लगा रहा था। ओके, सो दिव्या, लेट्स step away from your business for a while and let us know that who is Divya outside of work. What do you enjoy doing the most? मुझे दिव्या, ये तो बहुत स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। दिव्या इज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट outside work, outside work, आउटसाइड वर्क से मैं एक बहुत सिंपल इंसान हूँ। रिसेंटली मुझे किसी ने कहा था तुझे पता है थोड़ी बोरिंग है, मैंने कहा हाँ मैं बोरिंग हूँ। बोले अच्छा तुझे पता है, मैंने कहा मुझे पता है, मुझे अपने बारे में नहीं पता होगा। बोले देन व्हाई डोंट यू डू एनीथिंग अबाउट इट, आई लाइक व्हाट आई एम। बिल्कुल, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, मुझे ज्यादा फैशन मेकअप समझ नहीं आते, ये तो आउट ऑफ बिजनेस अब मैंने थोड़ा सा करना स्टार्ट किया है। पेंटिंग करना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है, कभी कभी स्ट्रेस बस करने के लिए। तो एक छोटा सा गाना सुना दीजिए। बेकरार करके हमें यूं न गाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। दिव्या, वाकई में आप टक्कर दे दो लता मंगेशकर को भी। अगर आपको खुद अपने आप से, अगर आपको एंजॉय करना है लाइफ को खुद, तो वो कैसे करते हो आप? क्योंकि हर जगह साथ नहीं होता। हाँ, मुझे घूमना पसंद है, अगर मुझे कोई नहीं मिलता मैं निकल जाती हूँ। अच्छा, मैं अकेले मूवीज देख सकती हूँ, देखी भी है। ओके, ये लगे रहो मुन्ना भाई की हम बात कर रहे थे, मैं अकेले देखने गई थी। अच्छा, बड़ा मजा आया था, अपने हिसाब से देखो। मैं गॉसिप तो नहीं करती हूँ, बट फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर सकती हूँ, वो तो है। What's your secret to bouncing back when things don't go as planned? काम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के एक वेकेशन ले लो, ब्रेक ले लो, पेंटिंग कर लो, जो आपको पसंद है वो कर लो। एक ब्रेक हो जाता है ना, उसके बाद माइंड फ्रेश तरीके से काम करना स्टार्ट होता है। एक तो ये है जो मैं करती हूँ। अभी 3 दिन की मैंने हॉलीडेज ली थी। अच्छा, कहाँ गए थे आप? अमृतसर। बहुत ही होली प्लेस गए थे।
होली प्लेस, और क्या देशभक्ति जागती है वहां जाकर। वो जो बॉर्डर है वहाँ, वो जो बॉर्डर है, वर्थ वॉचिंग। इंसान को, अगर आप इंडियन हो, आपको उस बॉर्डर पे एक बार जरूर जाना मैं चाहिए। 2 बार गई, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहाँ दिखता है कि ये पाकिस्तान और ये हम जज्बा इंडियन्स है। जज्बा जाग जाता है। वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मुझे अभी गूज़बम्प्स हो रहे जब आप बात कर रहे हो उसके बाद। दिव्या, अगर आप फाउंडर नहीं होती जीजी राइड के, तो कौन सा करियर आप चूज करते? मैं ना या तो हैंडबैग्स या फिर परफ्यूम्स सेल कर रही हूँ। मतलब लग्जूरियस चीजें नहीं जा रही। भाई देखो, इंसान को खुशबू मारनी चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए। ठीक है, अपने को मेकअप प्रोफेशन ज्यादा समझ नहीं आता, बट हैंडबैग्स एक ऐसी चीज है जो मैं पसंद करती हूँ। मेरा पूरा एक शेल्फ है जो फुल ऑफ हैंडबैग्स है। बहुत ही बढ़िया। और जो आप ये सब कर रहे हो, जो सब कुछ है, इसमें एक ना फैमिली का एक रोल होता है, तो आपकी फैमिली का क्या रोल बना? करने के 2 तरह के रोल होते हैं। इनिशियली होता है आपको नेगेटिव मोटिवेशन देने का रोल, ठीक है। नॉट दैट फैमिली नेगेटिव है, फैमिली पॉजिटिव ही होती है, वो आपका भला चाहते हैं, और उनको डर लगता है कि कहीं ये फेल हो गई, कहीं पैसा डूब गया, कहीं ये बेचारी डिप्रेस हो गई, तो क्या करेंगे हम। दूसरा रोल था फैमिली का, जब उनको दिखता है ना कि सक्सेस आने वाली है, तो वो जो होते हैं ना एलिमेंट्स फैमिली में, फैमिली में बोलते हैं ये क्या कर लेगी, ये तो नालायक है, वो सडनली ऐसे करते हैं, मुझे पता था जिंदगी में कुछ तो करेगी। अभी सारे नहीं हुए हैं मेरी तरफ, बट एक दो ने बोलना शुरू किया है, दिव्या तुम्हारे जितनी कैपेबिलिटी मेरे अंदर नहीं है। तो ओह रियली, तो वो फैमिली के 2 रोल होते हैं, वो दोनों आपको मिलेंगे। So Divya, is there anything quirky or unusual or unconventional in your life which you have experienced? You don't mind sharing it. Quirky opportunities, quirky people, quirky situations हम सभी फेस करते हैं, राइट, मेरे साथ भी हुआ। सो वन थिंग आई वांट टू शेयर कि आप सभी व्यूअर्स के लिए भी, कि क्या होता है, हम यूजुअली कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, सम अनयूजुअल थिंग, अननेचुरल थिंग, और हम सोचते हैं कि भी वो भूत है ना। ज्यादातर लोग आपको तांत्रिकों के पास जाते हुए मिलेंगे, करेक्ट, नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्वर्की कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज इन माइंड। हमारा माइंड बहुत कुछ क्रिएट करता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम पागल हैं, मैं अपनी लाइफ में खुद मेंटल हेल्थ इश्यूज 3 बार फेस कर चुकी हूँ, एज आई सेड, और उसमें से एक टाइम ऐसा था जब मैं हेलुसिनेशंस फेस करती थी। अब हेलुसिनेशंस करती होती, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं चलता हुआ कोई नजर आ रहा है मुझे, सच में, हाँ, तो लगेगा ना कि ये भूत दिखता है। तो देसी भाषा में तो यही बोलते हैं ना, भूत प्रेत बाधा है, बाबा जी के पास लेके चलो। अरे भाई, बाबा जी अपना इलाज कर लो पहले, हमारा बाद में कर लेना, है ना। तो द बेस्ट वे इज, मैंने इमीडिएटली फिगर आउट किया कि कुछ ना गलत है, जो भी चल रहा है घर में। ये मेरे घर का मेंबर तो खुश और नहीं है, मुझे पता है मेरे घर में कोई नहीं आया, है ना। तो मैंने फिगर आउट किया कुछ गलत है मेरे साथ, तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वो एक टाइम था जब मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। मैं एकदम स्लिम पर्सन होती थी, ये जो आप बॉडी फिगर देख रहे हो मेरी आज, ये साइकियाट्रिक मेडिसिन खाने के बाद हुई है। अच्छा, ठीक है। सो आई वोंट ब्लेम मेडिसिन ऑफ कोर्स डायरेक्टली, बट हाँ, एक वो चीज थी जो मैं खाई थी, और एक कोर्टिजोल हाई हो जाते हैं, स्ट्रेस फेस करते हैं, बिल्कुल उसके कारण हुआ था। बट एनीवे, क्वर्की थिंग ये थी कि वो हेलुसिनेशंस होते थे, और मेडिसिन लेने के बाद मैं ठीक हुई थी। बट हाँ, क्वर्की पीपल वर देयर ऑफ कोर्स, जिसके कारण वो क्वर्की थिंग्स आई थी लाइफ में, ठीक है, वो हम बोल सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रेत नहीं होते, अच्छा होते हैं, ओके, होते हैं, बिग स्टेटमेंट है। हाँ, होते हैं, मैं बताती हूँ कैसे होते हैं। बहुत लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल। आप सोचोगे इलॉजिकल है, कुछ इलॉजिकल नहीं है। सी, भगवान होते, हम सब मानते हैं, हाँ होते। देखिए कभी? नहीं देखे तो नहीं है, बुक नहीं, राइट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप अंधविश्वास में जाओ, जैसे भगवान है ना। अब आप कुछ लोग आप देखोगे तो बोलते मिलेंगे कि एक रे ऑफ लाइट है ना, एक ज्योति है भगवान, हाँ बिल्कुल।
साइंस क्वांटम फिजिक्स अगर देखो उसमें डेफिनेशन है एनर्जी की कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमने साइंस में पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ठीक है। अब माइथोलॉजी उठाओ और गॉड की डेफिनेशन करो। गॉड कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। गॉड इज एनर्जी, nothing else. Now this is same goes with ghost, भूत भी वही होती है। इससे क्या होता है, इस दुनिया में हर चीज, इवन नॉन लिविंग थिंग्स एक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती है। फॉर एग्जांपल आपको ये साड़ी क्यों पसंद है, अपील कर गई मेरी आंखों को, करेक्ट। सो मे बी इस साड़ी की जो फ्रीक्वेंसी है उस टाइम पे जो आपकी वेवलेंथ से मैच की। क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो आप हर चीज को वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखते हो। आपने देखा है एनिमल्स होते हैं ना, डॉग्स, कैट्स, आपने सुना होगा नेचुरल कैलेमिटीज के आने से जस्ट 2-3 दिन पहले वो भौंकना शुरू कर देते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज जो उनकी सुनने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो से बहुत हाई तक है। बिल्कुल, दे कैन हियर वो साउंड्स जो हमें नहीं सुनाई देती। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है वैसे। तो वो एक वेवलेंथ है, सेम वेवलेंथ गॉड की और ऊपर की थिंग्स जो आपने पूछा होती है। तो भूत भी एग्जिस्ट करते हैं, ओनली इफ यू बिलीव। अब ये नहीं है कि आप ऐसे करो हॉरर स्टोरी चल रही है, नहीं चल रही है। द ओनली थिंग यू हैव टू बिलीव कि वो हमारा हार्म नहीं करेंगे। देयर इज अनदर वर्ल्ड, जैसा बोला जाता है एक थर्ड वर्ल्ड भी है जो एग्जिस्ट करता है। दे आर लिविंग इन देयर वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन आवर वर्ल्ड। दिस इज माय एक्सपीरियंस। कोई एक छोटी सी कोई इंसिडेंट, छोटा सा एक शॉर्ट पे बता दो आप कि कुछ आपके साथ मैं बैंगलोर में एक घर में रहती थी, ठीक है। उस घर में हम बिल्कुल नए नए शिफ्ट हुए थे और आपको 2:30 बजे धक धक की एक आवाज आती थी। सिर्फ मुझे नहीं, मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरी 1.5 साल की बेटी को। अच्छा, 1.5 साल के बच्चे को तो कोई प्रीजजमेंट नहीं है, राइट? हम तीनों चौक पर उठते थे एक साथ, इतनी तेज आवाज होती थी। और मैंने कुछ नहीं किया, 3 दिन महावीर इंडिया में जाप किया, हो गया सही। अच्छा, पता नहीं चला कि वो क्या होता था? किसको पता करना है, मेरी बेटी एक कोने में ऐसे खाती थी, मम्मी वो देखी। ओ गॉड। तो ये एक करती थी, और ठीक है वो 3-4 दिन का एक्सपीरियंस था, उसके बाद सब सही हो गया। मैंने एक क्वेश्चन आपसे इसलिए की क्योंकि जब मेरी आपसे इस पॉडकास्ट से पहले बात हुई थी तो आपने मुझे काफी बताया था कि आप इस तरह की चीजें कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हो, कई बार। तो मुझे लगा कि हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं होती। मानो मैंने अपनी आंखों से रिश्तेदारी में एक इंसान को तांत्रिक विद्या प्रैक्टिस करते हुए देखा है और उसने सामने से एक्सेप्ट किया है कि मैंने तेरे ऊपर भी किया, जो करना उखाड़ ली। ओह रियली? यस। आई डोंट वांट टू नेम हर पब्लिकली ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन एक चीज है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। गुड इंटेंशंस हमेशा आपका साथ देते हैं। बिल्कुल, अगर आप सच्चे हो तो भगवान या जो भी एनर्जी हम बोलते हैं वो हमारे साथ। सही बात, बिल्कुल ठीक है। हम वाकई में दुआ करेंगे, ये उम्मीद रखेंगे कि आइंदा आपके साथ ऐसा कुछ ना हो और आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक चले। देखो दूसरे के बिहेवियर को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ट्रू, बट शी मोटिवेटेड मी टू लर्न रेकी हीलिंग। अच्छा, हाँ। तो आप वो भी कर रहे हो? मैं सीखती हूँ, व्हाई नॉट, व्हाटएवर गिव्स मी गुड, मैं सीखने को तैयार हूँ। एक ऐसी हैबिट अपनी नेम करना चाहोगे जो आपको प्रोडक्टिव या क्रिएटिव रखने में आपको ऑन टोज रखती है? माय एनिमीज दे कीप मी वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि वो कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आप कुछ ना मैं कुछ नया ढूंढती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। अगर आपकी लाइफ अब तक की आपकी लाइफ पे अगर आप अपनी एक कोई किसी भी मूवी का या अपना बनाया हुआ कोई टाइटल देना चाहोगे अपनी लाइफ को, तो वो क्या होगा? हाँ सर। इससे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या होगा? वो तो खैर हम सबकी लाइफ होती है। तो अगर अब देखो इस नाम से मैं तो मार्केटिंग पर्सन, मेरे पास पब्लिक आएगी इस नाम से, भसड़ रियली ये देखने की चीज है। अनएक्सपेक्टेड स्टोरी फ्रॉम योर बिजी वाइड जर्नी। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो एज अ फ्रीलांसर किया था। मैं एक सोल प्रोप्राइटर कंसर्न बोल सकते हैं, उसकी तरह से काम कर रही थी, सिंगल पर्सन। स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, राइट? बिल्कुल। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा फ्लोरिश कर रहा था,
Then I decided कि अब मैं profitable हूँ, I should convert it into a private limited or LLP firm. तो मैंने LLP में इसको convert किया. The day I converted it to LLP, मेरे firm से एकदम से सारे clients गायब हो गए. A to Z, from around 1,70,000 1 lakh के बीच मेरा revenue monthly generate होता था. उससे मैं गिर के zero पे आ गई. Unbelievable. So ये unusual था, ऐसा होता नहीं है कि जब हम LLP में जाते हैं तो हमारी रेपुटेशन बनती है और बढ़ जाना चाहिए, बढ़ता है. बट वो एक फेज था लाइफ का. 6 महीने तक मैं जीरो पे थी. 6 महीने मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है विद जीरो रेवेन्यू. ओके. एंड आई रियली प्रे कि आपका बिजनेस ऐसे ही ऊपर ऊपर बढ़ता जाए और एक दिन हम आपको कहीं देखें. बहुत पते की बात बताती हूँ. हम सब सोचते हैं ना पैसे कमाने हैं, अमीर होना है. मैंने भी इसी पर्पस से स्टार्ट किया था. बट एक बात बताऊं, जब हम अपने दिल को बिजनेस से जोड़ते हैं, या बिजनेस ना कह के मैं ये बोलूं, आप अपने पर्पस से अपना दिल जोड़ते हो. जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं 10,000 से 1 लाख विमेन मेरी कम्युनिटी में हो. हालांकि मेरे पास मेल एंटरप्रेन्योर भी है जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट भी है. बट विमेन से ना मैं स्पेसिफिकली कनेक्टेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ और मैं चाहती हूँ विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. मेरा एक विजन है कि इतनी औरतें ऐसी हों जिसमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं रखती, मैं उनको डेवलप करके, ग्रूम करके, प्रॉफिटेबल बना के 1 लाख रुपए महीना तक कमाना सिखा दूँ. तो क्या मेरा बिजनेस नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे पैसा कमाना है, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं उनको एम्पावर कर सकूँ, तो भगवान भी आपका साथ देंगे अगर आप इस पर्पस से देते हैं. बिल्कुल देंगे. और पॉजिटिव एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा. नेक्स्ट फॉर यू एंड E-Busy Wife, एनीथिंग एक्साइटिंग वी शुड लुक आउट फॉर? हाँ, सो अभी रिसेंटली मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, school.ebusywife.com. ओके. सो ये प्लेटफॉर्म एक LMS प्लेटफॉर्म है. तो मैंने देखा कि जो कोचेज हैं, कोचेज और कंसल्टेंट्स, उनको स्ट्रगल आ रहा था कि वो अपने प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज कहाँ पर रखें. अभी मेजरली जो प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं वो इंडिया के नहीं है. दे चार्ज इन डॉलर्स, लाइक से $25-30 पर मंथ. अच्छा. ठीक है. अब उतना एक स्टार्टर कोच के लिए अफोर्ड करना एक बड़ी चीज है. कभी कभी क्या होता है, हम बिजनेस सोचते इन्वेस्ट कर देते हैं बट नहीं चला, है ना. कॉस्ट मैनेज करना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है बिजनेस में. राइट. तो मैंने क्या किया, ये LMS डिजाइन किया है. यहाँ पर आप फ्री रजिस्ट्रेशन है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लाओ उसमें, आप अपने कोर्सेज को रिकॉर्ड करो, खुद को प्रमोट करो. आप इसमें PDF रिसोर्सेज अपलोड कर सकते हो, डाउनलोडेबल. आप वहां जाकर खुद की लर्निंग भी कर सकते हो. और मोर इम्पोर्टेंटली इसमें हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे. ओनली थिंग की जो सेल होगी उसमें से हम 10% लेंगे, वो भी सेल होने के बाद. तो वो एक डिजाइन किया है. और नॉट ओनली दिस, ये कोचेज जो यहाँ आएंगे उनको एक कम्युनिटी देंगे, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं ना काम करते हुए, सो दैट दे रिजॉल्व देयर चैलेंजेस. और अगर उनको सपोर्ट चाहिए किसी भी टाइप का तो वो सपोर्ट उनको मिल सके. वेरी नाइस दिव्या. मैं पूछ सकती हूँ LMS का फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. सो आप कैसे लर्न करते हो, इसका एक सिस्टम होता है कि कहाँ पे वीडियो देखी जाती है. तो वो एक सिस्टम. दिव्या, बिफोर वी मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लूज हो जाते हैं एंड लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड. एक शब्द में या 2 शब्दों में आपको जवाब देना है, एलाबरेट नहीं करना है, छोटा छोटा क्विकली करेंगे इसको. ठीक है. टी और कॉफी? अर्ली बर्ड और नाइट आउल? अर्ली बर्ड. One word that best describes you? Authentic. Your go-to stress buster? Music. A book or a movie that changed your perspective? Movie. Insta or LinkedIn? LinkedIn. Favorite holiday destination? Greece. हालांकि नहीं गई. Greece. Okay, आपकी bucket list में. Okay. One habit you cannot live without?
poking those people who get irritated easily. Who inspires you the most? Who inspires me the most? Many people, but MS Dhoni. MS Dhoni. Okay. One business tool that you swear by. ChatGPT. Actually, I they all. swear that I will not use that. Okay. So Work from home or work from office? work from home. Heels or sneakers? Sneakers. A quote or a line you live by? A quote or a line I live by. हार में जाए दुनिया, सुनो सबकी करो मन की. If EBZY was an animal, what would it be? Tiger. One thing people will be surprised to know about you. Surprised to know about me. I am Reiki level 2, 35 और This is new. मास्टर्स कर रही हूँ. This is new for me also. Very nice. So here we come to the end of our rapid fire round, and the last question which I want to ask Divya is, viewers, ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही important tip होने वाली है, आप इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा. Divya, finally, if you had one message for women entrepreneurs listening to you today, what would that be? देखो women entrepreneurs when they come to me, तो मुझे एक रीजन बहुत सुनने को मिलता है. मैम मेरे ना घर पे वो माहौल नहीं है कि मैं काम कर सकूं, मैं बच्चे को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकती, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे. आप पैदा उनसे पूछ कर हुए थे? नहीं राई. आपने शादी करी अपनी मर्जी से करी. बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का आपने लिया. तो ये जो छोटे छोटे डिसीजन है कि बाहर निकलो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, वो आप खुद भी नहीं कर सकते. बिल्कुल. और मैं पूरी तरह से इनसे अग्री करूंगी कि ये डिसीजन आपके अपने हाथ में है और इसको बहुत सोच समझ के और आपको जरूर उठाना चाहिए. अगर आपके मन में इतनी सी भी इच्छा है कि मुझे बाहर निकल के काम करना है या अपना बिजनेस शुरू करना है. Divya, it was such a joy chatting with you, and I think our listeners will walk away feeling motivated, understood, and maybe even a little brave to follow their own path. Thank you for being here. And to everyone listening, remember, stories like Divya show us that with determination and heart, anything is possible. Keep believing, keep creating, and keep empowering yourself and others. Thank you so much, Divya, for being with us and Thank you. motivating our community. Thank you.